आपसे मैं ये नहीं है कौन है टंगिया से मारा था? संतू कौन है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैर में जला का है तुम्हारा? दिखाओ जला हुआ। पे एक संदेही के शर्ट पे लाल रंग का लगा हुआ था, जो कि धोया हुआ खून का बना हुआ कपड़ा लग रहा था। फिर तो यही सबको देना पड़ेगा मुझे। बता दो ना क्या, तो कार्रवाई वैसे भी नहीं होनी है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तो वैसे भी कोर्ट में कोई वैलिड नहीं। कोर्ट में जाकर तुमको अलग ही बयान देना है। उन आई विटनेस से डिटेल में बयान लिया जाएगा कि क्या कारण था कि 2 तारीख को उन्होंने इन चीजों को नहीं बताया जो चीजों को उन्होंने कल बताया। अरे इनको यार थाने की हवा बहुत अच्छी लगती है। वहाँ तो आवाज भी निकल रहा था, कान भी अच्छा काम कर रहा था। एसपी ऑफिस पसंद नहीं आया तुम्हें? एक मास्टरमाइंड है जिसने टंगिया से 3 लोगों की हत्या करी, और एक को 3 लोग पकड़े थे, एक को 2 लोग पकड़े थे, एक बच्चे को भी 3 लोग मिलकर पकड़े थे और फिर उसकी टंगिया से हत्या कर दी गई। क्योंकि मास्टरमाइंड ये नहीं है कौन है टंगिया से मारा था? संतू कौन है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैर में जला का है तुम्हारा? दिखाओ जला हुआ। कहाँ जला, दिखाओ जरा। ये देखो ले लो। यहाँ में साड़ी फंस गया था उस महिला का, जलता साड़ी सड़ गया था। साड़ी यहाँ टाइगर था, फंस गया था। कैसे जला ये? कहाँ पे? धान कुटवाने में जला था। समझ गया। एक बेवकूफ मुझे ही समझे हो दुनिया में। ये देखो ये कैसे हो गया? पहले का तुम लोग क्या सोचते हो? सारे साथ तुम्हारे शर्ट में खून मिला है, पता है तुमको? अब खून कहाँ से आ गया? वो खून नहीं है सर। वो खून नहीं है, उस लैब में गलत दागी क्या है? दागी है। दागी तो हो ही तुम, लेकिन दाग बड़ा लगा है तुम्हें। ठीक है, वो पता है लैब का रिपोर्ट आया है, वो एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं कोर्ट में। तुम्हारे दागी से नहीं होगा। ठीक है, अगर रास्ते में बेचारे उसको समझाए उससे क्या होगा? इतने सारे जो साक्ष्य मिल गए हैं, सच बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों मारे टंगिया से? नहीं मारा है सर। मारे नहीं तो तुम सोए हुए थे उस दिन? सोए हुए थे उस दिन रात में? हाँ, रात के खाने खाते जाते सो गए थे। तुम भी सोए हुए थे। तो यहाँ पे ये जो बयान दिए पुलिस ने पीछे दिए थे या होश में दिए थे? संतू। वो जो पुलिस को जो बयान दिए थे वो नींद में दिए थे, जगे हुए दिए थे? हाँ, जगे दिए थे। तो ऐसा क्या है पुलिस में कि पुलिस के सामने सब चीज याद आता है, मीडिया बंधुओं के सामने भूल आते हो? हाँ, पुलिस की सेवा अलग पसंद है तुम्हें। भाषण तो बहुत देते हो, यही शिकायत करता था पता है। देखो मेरे सामने तो आज तक कोई झूठ नहीं बोलता, पता है तुम्हें? दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है? दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है तुम्हें? हाँ, नहीं जानते हो। क्या हुआ था उस रात में? अच्छा क्या हुआ था वो तो पूछ रहा हूँ। तो ये तुम्हारा भूत कैसे जान गया? हाँ, ये तो मैं वैसे भी मीडिया बंधुओं को दे सकता हूँ ना। तो मैं सुना ही देता हूँ क्या बोला तुमने, ठीक है? तुम्हारी जुबानी के साथ बाकी लोग भी सुने कि क्या बोला तुमने। संतू मारा है। संतू भाई चलो कोई बात नहीं।
कुछ ग्लानी है तुम लोगों को? गलत किया है? गलत तो किए ही नहीं हो। तुम्हारा तो साड़ी अपने आप जाके उड़ के चिपक गया तुम्हारे पैर में, और महिला ऐसे ही नोच ली तुमको, और ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तुम्हारा शर्ट में जो खून निकला वो ऐसे ही मटमैला था, वो अपने आप खून में कन्वर्ट कर गया, ऐसे ना। सोचो तुमने इतना ज्यादा कस के मारा कि इतना खून लगा उसमें कि वो 12 दिन के बाद भी, 12 नहीं 14 तारीख का, 2 तारीख को भेजा है हमने, मतलब 17 प्लस 2 19 दिन के बाद भेजा हुआ शर्ट में भी खून निकल गया। सोचो। खून नहीं था, बाकी था, दूध का है, किसका है? डूमर का दूध का है। टूबर का दूध का है। कोई जब जाके जेल में दूध पीना था। इसके साथ जमीन पर लगा विवाद है। अरे यार इतने लोग हैं, बताओ सही क्यों पलट रहे हो? इन्हीं के साथ बोला क्या चीज? जमीन का विवाद ये ना? क्या जमीन होगा था जी आपको सर? विवाद हो रखा जमीन का? नहीं हुआ। कोई सिखाया है क्या आप तो मीडिया सामने में बोल रहे हैं करके कोई जनप्रतिनिधि हैं? वाले बोले हैं नहीं बोले। जिसको आप लोग मारे वो परेशान करते थे क्या आपको? जमीन में कब्जा कर किसके साथ था विवाद? चलो चलो तो है ही, वीडियो दिखा दे दूंगा। नहीं सुने पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के ला लिया। चक्की में लड़ाई हुआ था किसके साथ? चक्की में लड़ाई में नहीं सुना, मतलब बात हुआ। अरे यार चक्की में गया था ना हम। कोई बात नहीं भाई, पूरे साक्ष्य हैं। देखो तभी तो 2 तारीख को नहीं माना, 2 तारीख को हमारे पास साक्ष्य नहीं थे, इसीलिए बोल रहा हूँ साक्ष्य बहुत जरूरी है। क्यों भाई? और पता नहीं उनको यार थाने की हवा बहुत अच्छी लगती है। वहाँ तो आवाज भी निकल रहा था, कान भी अच्छा काम कर रहा था। ये एसपी ऑफिस पसंद नहीं आया तुम्हें? खातिरदारी नहीं होगा सर। हाँ चारू। तो उस घटना को आपने बड़े करीब से देखा, आप घटना में थे ना? घटना कैसे हुई? हमें पता नहीं सर। हाँ पता नहीं। पता नहीं है? नहीं, घटना क्या हुई थी उस दिन? उस दिन घटना क्या हुई थी? नहीं जान सर, रात किए थे। रात को हुआ था। रात में क्या हुआ था? क्या देखा आपने रात में? रात में नहीं देखा, सुबह देखा। सुबह देखे हो? तो फिर ये देखो क्या है, सुनाता हूँ मेरे को। मैं नहीं चाहता था ना यार, तुम अभी से ही ऐसे हो गए हो। कैसे मुँह कर रहे हो जी? ये तुम ही हो? कोई और है? मैं ही हूँ तो कहानी तो तुम इसमें अलग हो गए हो। तुम ही हो? ये तुम्ही बताए थे? भूल गए? जब याद आ गया फिर? याद आ गया? याद आया? आ गया? बताओ फिर क्या हुआ था उस दिन? छुट्टी वैसे। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? खाना वाना खा के आप घर आ गए। घर आ गए, फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? बताओ बताओ। हम अपना फंक्शन में जाके सो गए। सो गए, उसके बाद रात में घटना में क्या हुआ बताओ? हमें पता नहीं था। फिर तो यही में सबको देना पड़ेगा मुझे। बता दो ना, क्या कुछ को कार्रवाई वैसे भी नहीं होनी है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तो वैसे भी कोर्ट में कोई वैलिड नहीं, कोर्ट में जाकर तुमको अलग ही बयान देना है। क्या हुआ था बताओ? बताओ भाई। क्या हुआ? नहीं पता सर। चलो फिर आ जाओ, पीछे हो जाओ। और उसके बाद इसमें यूएपीए लगाया गया है। माननीय विधानसभा में भी कल ध्यानाकर्षण रखा गया, सारी बातें जो है तथ्य हैं वो रखा जाएगा। विकास कुमार बिहार से ही है मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, औरंगाबाद से ना। यस सर। मुझे बुलाया गया अभी सब पर भारी सर। अभी तो कवर्धा कितना दिन तक डबल लोड ले पाएगा? डबल इंजन जो है ना, भी डबल इंजन। मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुंची। जो पत्नी और बच्चे का जो शरीर था वो पूरी तरह से जल चुका था, केवल हड्डियां बची थी। जो पुरुष का जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें एंटीमार्टम बर्न पोस्टमार्टम में आया,
यानी कि जल जिंदा व्यक्ति जल के मरने की बात पोस्टमार्टम में सामने आई। पुलिस ने वहाँ पर दुर्ग से फोरेंसिक टीम को बुलाया। उन्होंने आके घटनाक्रम की पूरी जांच की। एक बगल में टंगिया रखा हुआ था घटनास्थल पे। टंगिया पे कुछ लाल रंग खून के निशान थे। वहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे जिसमें कि ड्रॉपलेट्स जो है लाल रंग के थे। तुरंत फोरेंसिक टीम द्वारा जो है वो ब्लड स्पॉट्स को पिक किया गया और उसको दुर्ग सैंपलिंग के लिए भेजा गया। लगातार वहाँ पे पुलिस जो है जाके लोगों का बयान ले रही थी, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला था। 3 बैगा परिवार के सदस्य जो हैं वो जिनका देहांत हुआ था, ग्रामीणों का पहले बयान दिया गया तो उनकी माता ने और भाइयों ने किसी तरह से शक-शुबा जाहिर नहीं किया। घटना के कुछ दिनों बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा के माध्यम से बात सामने आई कि गांव में बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों द्वारा इसकी हत्या भी की जा सकती है, हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस द्वारा जो है एक SIT बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के नेतृत्व में, जिसमें एक DSP अधिकारी और 2 TI 4 लोगों की वहाँ टीम जो है वहाँ बनाई गई। लगातार पुलिस द्वारा जो है गांव जाके पतासाजी की गई। इसी बीच कुछ संदेहियों को, गांव वालों के बयान के आधार पे कुछ संदेहियों को बुलाया गया। उसमें एक संदेही के शर्ट पे लाल रंग सा लगा हुआ था, जो कि धोया हुआ खून का बना हुआ कपड़ा लग रहा था। पुलिस ने उसके शर्ट को जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। उसके पैर में जले हुए के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस ने तुरंत उसका मुलायजा के लिए भेजा, जिसमें कि डॉक्टर द्वारा उसको बर्न इंजरी बताया गया। उसके चेहरे के ऊपर खरोंचने के निशान आए, जो ऐसा लग रहा था कि महिला द्वारा या पुलिस द्वारा जो है आपस में स्ट्रगल हुआ है, उसके निशान है। उसी व्यक्ति ने 2 दिन बाद SP ऑफिस आके ये शिकायत करी कि पुलिस द्वारा मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, और उसने पुलिस के खिलाफ शिकायत की। संवेदनशील मामला था, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो है हम आगे बढ़े और कल जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहा था पुलिस के खिलाफ, उसके कपड़े में जो है वो ब्लड पॉजिटिव आया। जो घटनास्थल में जो टंगिया था उसमें ब्लड पॉजिटिव आया, जो बर्तन थे उसमें पॉजिटिव आया, दीवार में जो खून के छींटे थे उसको जो टेस्ट कराया गया वो पॉजिटिव आया। इसके बाद गांव में जाके दोबारा पुलिस द्वारा पतासाजी की गई तो ये बात सामने आई। विरोधी पार्टी द्वारा जो 2 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद जो जहां आगजनी हुई है उसके बगल वाले घर वाले 2 लोग पति पत्नी हैं, 15 से 20 लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात थी। तो उनको डर था कि यदि इतने लोगों का नाम लेंगे तो उनके ऊपर भी बात आ सकती है। तो उन प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया, उनका बयान दिया गया। तो उनके बयान में बात सामने आई कि रात के 2 बजे जो प्रत्यक्षदर्शी थी वो टॉयलेट करने गई थी, तो उसने देखा कि बगल वाले घर में जो आपस में झगड़ा सा चल रहा है और वो बचाओ करके कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वहाँ आग लगा दी जाती है। और छिप के उन्होंने देखा था, वो आके दोबारा अपने घर में आ गए और उन्होंने किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी। 2 तारीख को उनको पहले ही बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन डर के कारण वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाई थी। उसके बाद इन्होंने जिनके 6 लोगों को इन्होंने जब आग जल रहा था उसकी रोशनी में 6 लोगों को इन्होंने पहचाना था। उन 6 लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पे मास्टरमाइंड का पता चला, जिसने एक मास्टरमाइंड है जिसने टंगिया से 3 लोगों की हत्या करी, और एक को 3 लोग पकड़े थे, एक को 2 लोग पकड़े थे, एक बच्चे को भी 3 लोग उनके पकड़े थे, और फिर उसकी टंगिया से हत्या कर दी गई। क्योंकि टंगिया से मारने के बाद पूरी तरह से मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए जो पोस्टमार्टम में उसके लंग में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी चीज़ें पाई गई, जो संभवतः दिखाता है कि टंगिया से वो अधमरे टाइप के हुए और उसके बाद आगजनी के कारण उसको बताया गया कि बहुत ही निर्ममता से टंगिया मारने के बाद उनको नीचे रख के, कपड़े रख के, और फिर उसको जला दिया गया।
माचिस से। हमने जो राख था उसको भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। राख में कोई भी ज्वलंत पदार्थ नहीं है। बयान से भी कंफर्म होता है कि उन्होंने सीधा उसको जलाया। उन्होंने ऊपर छज्जे में भी आग लगा दी, जिससे कि छज्जा भी गिर के नीचे आया। तो कहीं ना कहीं बहुत शातिर तरीके से इन्होंने हत्या करके उसको छिपाने की कोशिश की। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, और साक्ष्य कहीं ना कहीं मिल जाते हैं यदि हम बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें जब हमने बातचीत जो अक्यूज थे उनसे की तो बात सामने आई कि जो मृतक था वो उसने कुछ ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, जिससे कि ज़मीन का विवाद चल रहा था। दूसरा, वो पटेल था, दो लोगों पे डोमिनेट करता था, अपनी बात ज़्यादा दबा के रखता था। उसकी जो पत्नी थी वो स्वसहायता समूह चलाती थी और वो स्वसहायता समूह की लीडर बन गई थी। दूसरा पक्ष जो है, जो महिला थी, वो नहीं बन पाई थी। पिछली बार काफ़ी फंड भी आया था, तो फंड को लेके इनकी आपस की जो है जो उस दिन छठी हुई थी, छठी के प्रोग्राम में भी आपस में लड़े थे। और वहाँ से आने के बाद 2 बजे जो है यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। वो जो महिला थी, जो मेन मास्टरमाइंड थी, उसका पति है, सभी पड़ोसी हैं, कुछ आपस में रिश्तेदार भी हैं। उसमें जो एक मास्टरमाइंड था वो और उसकी पत्नी मेन लड़ी थी। वो लोग घर में जा के सबको उठाए हैं 2 बजे। निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रोएक्टिव होते, उनसे समन्वय हमारा और अच्छा होता तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से निकल पाती। निश्चित रूप से यदि जनप्रतिनिधि जैसे 2 तारीख को जैसे बातें आ रही थी, जिनके हर व्यक्ति यदि जिसको जो चीज़ पता है वो आके पुलिस की सहायता करे तो क्राइम डिटेक्शन आसान हो पाता है। तो निश्चित रूप से यदि उनके द्वारा किया जाता, मतलब प्रोटेस्ट करना सही है, प्रोटेस्ट क्योंकि लोगों की बात को सामने रखना भी जरूरी है, लेकिन साथ में जरूरी है कि जो भी साक्ष्य आपके पास आए उन साक्ष्यों को तुरंत आप पुलिस के पास रखें, क्योंकि अभी बहुत डरे हुए हैं वो दोनों आई विटनेस। उन आई विटनेस से डिटेल में बयान लिया जाएगा कि क्या कारण था कि 2 तारीख को उन्होंने इन चीज़ों को नहीं बताया जो चीज़ों को उन्होंने कल बताया। निश्चित रूप से बयान लिया जाएगा। बयान में यदि साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य मिटाने के साक्ष्य आएंगे तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य दबाने के की बात आएगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से उन सबको बुला के उनको जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं, जो दोनों साक्षी थे, उन्होंने चाचा को बताया, चाचा ने मोबाइल के माध्यम से बताया। तो किससे उनके पति और उनके किस किस पे बात हुई, क्या बात हुई, क्या बताया गया, ये बात सामने आ रही है। कुछ जनप्रतिनिधियों को कुछ दिन पहले इस कहानी के बारे में शंका थी, उनको बताया गया था, तो उन्होंने नहीं बताया, तो उसकी भी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये स्व सहायता समूह की पत्नी चलाती थी, वो खुद पूरा काम धाम देखती थी, बाकी लोगों को साथ नहीं लेती थी। उसने जमीन अतिक्रमण काफ़ी लोगों का कर रखा है, तो सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो है हमारी ज़मीनों पे इसने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उससे सब नाराज़ चल रहे थे। एक मेन एक्यूज की मेन नाराज़गी थी, बाकी लोगों की सह नाराज़गी छोटी छोटी थी, इसको लेके सब जमा हुए। और निश्चित रूप क्योंकि ये बैगा समाज में जब इनका फंक्शन होता है तो ये काफ़ी मदिरा सेवन भी कर लेते हैं, तो काफ़ी ये अपने नशे में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुस्सा, नशा और जो काफ़ी दिनों का जो अंदर का गुआर था वो इस रूप में निकला। अभी तक अवैध संबंध की बात सामने नहीं आई है। हो सकता है आने वाले समय में जब और पूछताछ की जाएगी तो अभी प्रथम दृष्टया 3 चीज़ें क्लियर है। टंगिया मार के आग लगा के मारा गया, ये फैक्ट है। 10 से 12 बजे तक पहले थोड़ा विवाद हुआ छठी में, और फिर 2 बजे आके हत्याकांड को दिया गया, ये क्लियर है। पहले टंगिया से हमला किया गया और फिर जिंदा व्यक्तियों को आग से जला के मार दिया गया, ये फैक्ट है। बाकी और कारण क्या क्या हो सकते हैं वो जैसे जैसे बयान और लिए जाएंगे वो सामने आएंगे। किया है और उन्होंने डिटेल में उसके बारे में, घटनाक्रम के बारे में बताया। इनके ऊपर धारा 302 और बाकी धाराएं जो है 201, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 436 लगाया गया। उसमें अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आरोपी है कि नहीं है। टोटल 14 आरोपी हैं। इसमें पहले 10 से 12 बजे तक छोड़ के फिर वापसी हुई है और फिर 2 बजे वापस आए। प्रथम दृष्टया जो है वो हत्या जो है वो दिख रहा है। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है पूछताछ में जो चोरी का सामान है उसकी भी रिकवरी हो पाए। टोटल 14 गिरफ्तार हैं, 2 महिलाएं हैं, 12 पुरुष हैं, 1 नाबालिग है। इन्होंने क्योंकि पुरुष और महिला पे हमला किया तो ये देख चुका था
तो यदि इसको छोड़ते तो ये पूरे घटनाक्रम को लोगों को बता देता, तो इसीलिए उसकी भी साथ में उन्होंने हत्या कर दी। खाता है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो तथ्यों के साथ होती है। उस युवा नेता द्वारा जो है आके शिकायत भी की गई, उस शिकायत की जांच भी कर रहे थे, लेकिन बातों को रखने से पहले सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। ये किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, युवा नेता की बात हो, हाँ, लेकिन यदि कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया है कि लोकल जनप्रतिनिधियों को जो उन्होंने जानकारी दी थी, अब कितनी जानकारी दी थी, क्या जानकारी दी थी, किस लेवल की जानकारी दी थी, क्या उनके द्वारा पुलिस को पहुंचाया गया, ये सब जो है जांच का विषय है। और निश्चित रूप से यदि किसी ने दी गई जानकारी को दबाने की कोशिश की होगी या उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।